साल ने वैसे भी हर किसी को रुला दिया। लोग दुखों से छुटकारा पाने के लिए नए साल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आस थी कि ये नया साल कुछ लोगों के लिए उम्मीद बनकर आएगा। नए साल में सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन नए साल के एक दिन पहले ही एक मशहूर स्टार की बुरी खबर ने फैंस को निराश कर दिया। लोग डरे बैठे हैं कि क्या अब 2021 भी ऐसे ही बर्बाद कर देगा। क्या 2021 के अभी से बुरे संकेत मिलने लगे हैं। दरअसल बिग बॉस के 8वें सीजन के विजेता और एक्टर गौतम गुलाटी की खबर से सुबह सुबह झटका लग गया। गौतम गुलाटी ने खतरनाक बीमारी को लेकर जांच करवाई तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। जो लोग ये सोचकर जश्न और पार्टियां मना रहे थे कि अब बीमारी खत्म हो गई है, तो आपको बता दें कि एक नई और खतरनाक बीमारी दस्तक दे चुकी है, जिसने लोगों के जहन में डर अभी से पैदा कर दिया है। तो आप जान सकते हैं कि 2021 में क्या होने वाला है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी अभी गौतम गुलाटी का है। जैसा कि आप जानते हैं कि नई बीमारी ब्रिटेन से फैल रही है। जो भी मरीज ब्रिटेन से आए उनकी जांच हुई, जिसमें कई लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला है कि गौतम गुलाटी भी ब्रिटेन में इस बीमारी के शिकार हुए या फिर कोई और वजह है, लेकिन अभी तो वो लंदन में ही क्वारंटाइन है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो विदेश में ही इस बीमारी के शिकार हुए हैं। गौतम गुलाटी ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर कर खुद को क्वारंटाइन होने की जानकारी दी। पोस्ट में उन्होंने लोकेशन में लंदन शेयर किया। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, नीतू कपूर और वरुण धवन जैसे कई सेलिब्रिटीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। गौतम गुलाटी की पोस्ट पर लोग उनके ठीक होने की दुआएं कर रहे हैं। गौतम गुलाटी की पोस्ट पर कमेंट करते हुए राहुल देव ने लिखा, मेरे भाई तुम्हें बहुत सारा प्यार। मैं जानता हूं कि ये तुम्हें ज्यादा समय तक परेशान नहीं कर सकेगा। बिग बॉस 8 के विजेता बनने के बाद से चर्चा में आने वाले गौतम गुलाटी ने सलमान खान की फिल्म राधे में भी काम किया। बीमारी के चलते इस फिल्म की रिलीज लगातार टल रही थी। हाल ही में सलमान खान ने कहा था कि इस मूवी को 2021 में ईद के मौके पर या फिर किसी और दिन रिलीज किया जा सकता है। पहले इस फिल्म को 2020 में ईद पर रिलीज किया जाना था, लेकिन बीमारी से निपटने के लिए लागू बंदिशों के चलते रिलीज को टालने का फैसला लिया गया। फिलहाल तो लोग इस वक्त नई बीमारी को लेकर डरे बैठे हैं। लोगों को डर इस बात का भी है कि कहीं ये बीमारी साल 2021 को भी बर्बाद ना कर दे। वैसे आपकी साल 2021 को लेकर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साल 2021 के वेलकम से ज्यादा लोगों को 2020 के खत्म होने का अभी भी डर सता रहा है। एक एक दिन को कांपते हुए गुजार रहे हैं, लेकिन जाते जाते भी ये साल लोगों को रुलाने से नहीं मान रहा है। जी हाँ, एक तरफ जहाँ बीमारी लोगों को खत्म कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हादसे भी खूब हो रहे हैं। इस मनहूस साल ने सुशांत सिंह राजपूत, ऋषि कपूर, इरफान खान, बाजिद, सरोज खान जैसे मशहूर कलाकारों को तो पहले ही छीन लिया था, जिनका दुख सालों साल नहीं भुलाया जा सकता। वो इसलिए क्योंकि कुछ स्टार्स बीमारी से नहीं बल्कि दुख से भी ये दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, और लगातार ऐसा ही सिलसिला जारी है। दिशा सालियान, दिव्या भटनागर जैसी नई उम्र वाली एक्ट्रेस इतनी जल्दी चली जाएंगी, किसी को यकीन तक नहीं था। वहीं जाते जाते एक्टर कमाल राशिद खान पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। के खान अक्सर तीखे बयानों की वजह से सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। कई स्टार्स की बुराई करने में वो पीछे नहीं रहते हैं, किसी भी एक्ट्रेस पर कमेंट पास करने में गिने जाते हैं, लेकिन ये साल उनके लिए भी मनहूस साबित रहा। दरअसल इस साल के खान ने अपनी मां को खो दिया। के खान की मां के जाने के बाद के खान भी ठीक नहीं है। वो रात दिन अपनी मां के बारे में सोच कर परेशान है। के खान का कहना है कि 14 साल से मैं अपनी मां से दूर हो गया था, लेकिन कभी यकीन नहीं हुआ कि मां एक दिन मुझसे इतनी दूर चली जाएगी। के खान की मां ने 78 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। मां को याद कर के खान ने भावुक पोस्ट भी लिखा था। इनसे पहले मशहूर गुजराती एक्ट्रेस मेघना रॉय का भी निधन हो गया था। पिछले 1 साल से गंभीर बीमारी से जूझ रही मेघना रॉय को हार्ट अटैक पड़ा, उन्होंने आखिरी सांस ली। मेघना गुजराती रंगभूमि फिल्म्स और सीरियल्स में उनका काफी योगदान था।
बीमारी के कारण मेघना रॉय पिछले 1 साल से बेड रेस्ट पर थी। 8 दिसंबर को उन्होंने अपने परिवार के साथ जन्मदिन भी मनाया था। मेघना रॉय के बारे में बात करते हुए प्रोड्यूसर मीना ने कहा कि दोस्त से ज्यादा वो मेघना रॉय की बहुत बड़ी फैन थी। मेघना जी शक्ल से नहीं दिल से भी बहुत खूबसूरत थी। भले ही उनका शरीर साथ नहीं दे रहा हो, लेकिन फिर भी वो एक बड़ी फूडी थी। इसलिए 8 दिसंबर को परिवार और करीबी लोगों ने उनका जन्मदिन मनाया था। उनके जाने से गुजराती फिल्म इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़े टैलेंट को खो दिया है। जहाँ एक तरफ स्टार्स बीमारी के चलते हमें छोड़कर जाते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खतरनाक बीमारी नए नए स्टार्स की जिंदगी पर आफत बनी है। हाल ही में रेमो डिसूजा को भी हार्ट अटैक पड़ा था। इतनी कम उम्र में रेमो हार्ट अटैक के शिकार हो जाएंगे, किसी को यकीन नहीं था। रेमो की खबर सुनकर लोग घबरा गए थे। खैर, रेमो अभी ठीक हैं और वो अपने घर भी हैं। वहीं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मशहूर कलाकार दिव्या भटनागर तो खतरनाक बीमारी के चलते जिंदगी गंवा चुकी हैं। दिव्या को इस हाल में पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके पति गगन गबरू थे। गगन पर उनके परिवार और दिव्या के दोस्तों ने आरोप भी लगाए थे। देवलीना भट्टाचार्य ने तो अपनी बहन जैसी दिव्या के लिए वीडियो अपलोड करते हुए पूरी सच्चाई बताई। देवलीना ने दिव्या के लिए बहुत लड़ाई लड़ी, लेकिन वो उस लड़ाई में जीत नहीं सकी। देवलीना भट्टाचार्य की क्लोज फ्रेंड और सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में गुलाबों का रोल अदा करने वाली दिव्या भटनागर के साथ जो हुआ, उसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। आखिरी वक्त में भी दिव्या ईश्वर का नाम लेकर बस इस नर्क से निकलने की दुआ कर रही थी। दिव्या कह रही थी कि मुझे जल्दी बुलाओ, क्योंकि यहाँ उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है जिसे वो सह नहीं पा रही थी। दिव्या के पिता तक बेटी की पीड़ा देख नहीं पा रहे थे। शादी होते ही दिव्या एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बीमारियों की शिकार हो गई थी। दिव्या के माता पिता का कहना है कि दिव्या बिल्कुल सही सलामत थी। हर वक्त चेहरे पर मुस्कान और हंसमुख लड़की थी। कोई भी परेशानी हो वो चुटकियों में सॉल्व कर लेती थी। अपनी कॉमेडी से हर किसी का दिन बना देती थी। हंसा हंसा कर लोटपोट कर देती थी। अब भला ऐसी लड़की कैसे दुनिया छोड़कर जा सकती है। सबको हंसाने वाली दिव्या अंदर से मायूस थी, दर्द को सह जा रही थी। जब दर्द सहना मुश्किल हो गया तो उसके शरीर ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। माता पिता का कहना है कि दिव्या बीमारियों से नहीं गई, बल्कि उसे जानबूझकर हटाया गया। जी हाँ, दिव्या के पति गगन गबरू ने उसे बुरी तरह पीटा। मारपीट से इतनी मजबूत हो गई थी दिव्या कि उसे बीमारियों ने घेर लिया। शादी के बाद डिप्रेशन में आ गई। अब जिसके लिए उसने अपने माता पिता को छोड़ दिया और वही छोड़कर चला जाए तो दिव्या डिप्रेशन में तो चली जाएगी। डिप्रेशन ने दिव्या को झकझोर कर रख दिया था। बावजूद दिव्या लड़ती रही और धीरे धीरे दिमाग के स्ट्रेस की वजह से दिव्या डायबिटीज की शिकार हो गई। डायबिटीज के बाद दिव्या निमोनिया की भी शिकार हो गई और इस वक्त चल रही खतरनाक बीमारी ने दिव्या को छीन ही लिया।